ओए जस्सी। नहीं जी, वैसे भी माँ बाप की कहाँ चलती है आजकल। गुरप्रीत की खुशी में हमारी खुशी है। ए भाई सुन, और ध्यान से सुन। गुरप्रीत के लिए रिश्ता कनाडा से आया है। पर मुझे नहीं करनी जसवंत से शादी, वो काना है। अरे तो कौन सा तुझे उससे शादी करके मॉडलिंग करवानी है? और काना है तो अच्छा ही है, एक नजर से तो देखेगा सबको। बेटा जी, आपके पेरेंट्स तो रहे नहीं कोई प्रॉपर्टी। मॉडल टाउन में 3 बेडरूम का फ्लैट बुक किया है इसने। आज ही लोन पास हुआ है। अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन था और तो स्कूल में भी फर्स्ट आता था ना। जी 8वीं तक। हाँ तो फर्स्ट तो मैं भी आता था। क्या उखाड़ लिया मैंने? वाकई क्या उखाड़ लिया तूने? सुनो जी, बात करो ना। हाँ कर रहा हूँ। जी देखिए, वैसे आपकी पहली वाली मैरिज तो चली नहीं, ये वाली चल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो जी चीजों की होती है, रिश्तों की गारंटी तो प्यार होता है जी। और प्यार मैं करता हूँ गुरप्रीत से। क्यों? पहली को नहीं करता था? करता था जी। तो कहाँ गई गारंटी? अब बेटा पिछली से तलाक हुए कितने दिन हो गए? बस ये केस चल रहा है, कुछ ही दिनों की बात है, तलाक मिल जाएगा। ये लो जी, लड़का तलाकशुदा नहीं शादीशुदा है अब तक। 3 बेडरूम का फ्लैट कुछ सोच के लिया है भाई ने। पर बेटा जी, आपको नहीं लगता कि अगली नौकरी की अर्जी डालने से पहले पिछली को इस्तीफा दे देना चाहिए? जी 1.5 साल से सेपरेटेड हैं, वो तो मिल ही जाना है, बस फॉर्मेलिटीज हैं जी थोड़ी बहुत। जनाब, जब आधा घंटा पहले इनका फोन आया था तो क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था गेट पर ही हूँ, आ जाइए। मैंने कहा 2 मिनट में आता हूँ। फिर इन्होंने बड़े प्यार से कहा कि राकेश जी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आप नहीं होते तो यहाँ एक रिक्शा वाला होता और 15 मिनट पहले इनको गरम गरम और सभ्याचार गालियां निकालते हुए चला भी गया होता। आ गए। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा वेट करवा दी ना? नहीं, हम तो जस्ट पहुंचे हैं। अच्छा? हाँ। फिर पता नहीं कौन बदतमीज हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा था। आप बैठे, आप आइए। ठीक है। बदतमीजी खुद करती है, बताती है दूसरों को। 10:30 बजे का टाइम था, 11 बज गए। 3 महीने से वकील हो ना सर, अगर साल भर और रहे तो मेरी तरह हाथ जोड़ दोगे। यहाँ से फ्री हो जाएं तो फोन कीजिएगा। आई विल पिक यू अप। ओके बाय। ठंड बहुत है, जेब में डाल लीजिए। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। कोई नहीं, इट्स ओके। तो शुरू करें? मिस्टर राजवीर, हमारी लिस्ट। नेहा को कोई 30,000 मंथली देने वाला है? कौन मिल गया जी? तू देने वाला है। मैं? डिवोर्स के स्ट्रेस में नेहा का मेंटल स्टेट ऐसा नहीं है कि वो कहीं नौकरी कर पाए। तो ना करे जी नौकरी, मुझे क्या। अब जब ये जॉबलेस हैं, तो आपकी एक्स वाइफ होने के नाते ये आप पे डिपेंडेंट हैं। विच मीन्स मिस्टर राजवीर, आपको इन्हें मंथली गुजारा भत्ता देना होगा। गुजारा भत्ता? खर्चा, पैसा। मंथली इसे मुझे पैसा देना पड़ेगा? नाटक मत कर। तू 90,000 कमाने लग गया है, ये बात पहले बताई होती तो हमारा तलाक भी ना होता। पर मैं कब से 90,000 कमाने लगा हूँ? पिछले 1 साल से। ये देखो, ये आपकी खुद भरी हुई इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी। ओ शर्मा जी, ये तो मैंने ज्यादा होम लोन लेने के चक्कर में फेक इनकम दिखाई थी। तू घर ले रहा है और उसमें मेरा कुछ नहीं। नहीं, डिवोर्स के बाद किसी भी खरीदी गई प्रॉपर्टी पे एक्स वाइफ का कोई शेयर नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 27। इम्प्रेसिव बेटे, शी वॉज माई बेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू अंकल। शुक्र मनाए राजवीर जी, आपके कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो आपको चाइल्ड सपोर्ट भी देनी पड़ती। ले, मैं ऐसे रुकती रही। देख लो जितने सपने देखने हैं, कोर्ट ऐसी बकवास डिमांड सुनते ही तुम्हारी लिस्ट तुम्हारे मुंह पे मारेगा। As prayed by petitioner number 2, the wife, petitioner number 1, the husband, is hereby directed to pay rupees 30,000 per month as alimony to petitioner number 2. हमने तो आपसे अपनी पिछली बीवी से छुटकारा पाने को कहा था।
आपने तो उसे गोद ले लिया जी। जी आप ही की बेटी वकील थी। अरे तो क्या हमने कहा था इसे अपना वकील रखने के लिए? इसे तो हम अपना केस नहीं देते। कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? जी 30,000। तो कमाते कितना है जी महीने में? 45,000 जी। सुना, 15,000। इन्होंने 45,000 बोला था। अरे तो बच्चे तो 15,000 ना। अपनी बहन को मुझे कुएं में नहीं ढकेलना है बस। अरे 2 मिनट चुप रहेगा? पूरी जिंदगी चुप ही करवाया और क्या। आप ही कर लो। आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे ही दिया है, तो फिर ये लेन देन किस बात का? जी तलाक के बाद पहली बीवी को पैसा देना पड़ता है, गुजारा भत्ता, एलिमनी। कौन सी मनी? मम्मी एलिमनी। सुना तो नहीं जी। गुरप्रीत समझाओ ना। तुम ही समझा दो ना प्लीज, मुझे भी परफेक्टली क्लियर नहीं है। जी कानून के हिसाब से मुझे पहली बीवी को इतना पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा अगर आपकी पहली बीवी ले जाएगी तो फिर 15,000 में आप अपना घर कैसे चलाएंगे? अरे ये सब छोड़ो, इससे ये पूछो कितना पैसा अगर इसकी पहली बीवी लेके जाएगी तो 15,000 में घर कैसे चलाएगा ये? ना हम तो बेवकूफ हैं? तू ही कर ले बात। हामिद, ओए यार सॉरी यार, वो घर की कोई बातें यार। तू सुन। देखिए बेटा, हम अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कैसे कर सकते हैं जो अपना घर ही ना चला पाए? हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेटा जी अगर आपको हमारी गुरप्रीत से शादी करनी है तो पहले अपनी इस एलिमनी से छुटकारा पाने का तो कोई रास्ता ढूंढिए ना। रास्ता ढूंढिए नहीं होता है, रास्ता नापिए होता है। और पापा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जसवंत का रिश्ता अभी भी है और वो कम से कम इसकी तरह सेकेंड हैंड नहीं है। नेहा तुझे तो पता है मैं और गुरप्रीत अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आशीर्वाद लेने आए हो? आशीर्वाद तो सबसे मिल ही गया है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। गुरप्रीत के मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि 15,000 में तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचोगे? बात तो सही है इसकी मम्मी डैडी की। आजकल 15,000 में कहाँ घर चलता है? वही तो। याद है जब 45 घर में आता था तब कितनी दिक्कत होती थी? अब उसमें से भी 15 तू लेने लग गया है। मैं लेने लग गया हूँ मतलब? दीदी प्लीज आप इतने पैसे मत लीजिए वरना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। जहाँ प्यार हो वहाँ पैसा मैटर नहीं करता, जहाँ ना हो वहाँ करता है। दीदी मैं जाऊँ? हाँ, तेरे 3,000 फ्रिज पे पड़े हैं, ले जाना। जी दीदी। मजबूरी है, अब काम नहीं होता मेरे से, पीठ में दर्द रहता है। मैंने स्विमिंग शुरू किया है ना। वैसे मोटापा ज्यादा नहीं लग रहा है? हाँ चर्बी काफी चढ़ गई है तुझे। तू बड़ा दुबला हो गया आजकल, मेहनत ज्यादा करने लग गया है क्या? मेहनत का मतलब भी पता है तुझे? राजवीर। क्या राजवीर? मैं यहाँ तिल तिल मर रहा हूँ, इसे फिगर बनाने की पड़ी है। तो तू भी बना लेना, मैंने कहाँ रोका है, मैं तो बनाऊंगी। तू होती कौन है मेरे पैसों पे ऐश करने वाली? तेरे 7 जन्म की कसम खाई हुई बीवी। तू पहले जन्म में कसम तोड़ेगा तो हर जाना तो भरना पड़ेगा। डिवोर्स तो ले लिया है, अब जान लेगी क्या? आज के बाद 1 रुपया नहीं दूंगा, भूखी मरेगी ना खुद ब खुद 0 फिगर हो जाएगी। चल। ये क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों का कुछ ये क्या मामला है? शादी करना चाहते हो एक दूसरे से? ये क्या मजाक है राकेश जी? मैंने तो बातें क्या कर ली आपसे, आप तो आपकी उम्र हो गई है राकेश जी। बेटा तुम समझाते क्यों नहीं अपने पापा को? ये सब क्या अच्छा लगता है? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? राकेश जी, सुबह सुबह मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी सी बात याद कर रहा था। खैर आप बताइए कैसे याद किया? राजवीर को समझाओ वरना वो अंदर हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया? धमकी देकर गया है कि पैसे नहीं देगा। उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलते, आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो आपको घर पर आकर पैसे देकर जाएगा। नहीं दिए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं देगा, उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं दिए तो? आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। सबको लगता होगा कि मैं सिर्फ काम के लिए फोन करती हूँ। चलो आप बिजी होंगे, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं बस गुड मॉर्निंग मैम। राजवीर, अजीत का फोन ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो? मैम सर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, अगर अर्जेंट है तो मैं बात करवा देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं,
ठीक है मैम, बाय। सर की आज भी मीटिंग है? अरे एक आप हैं जिन्होंने अपना नाम हरपाल से बदल के हैरी रख लिया है, फिर भी दुनिया वाले आपको सीनियर सिटीजन समझते हैं। वो तो है। और एक हमारे सर हैं जिन्हें दुनिया रिटायर ही नहीं होने देती। So, how are you feeling? Top of the world. What about you? मैं बता ही नहीं सकती कितने खुश हूँ मैं। By the way, how old are you? By the way, you tell me, how old am I? 55? No. Wow, 60. 65. 70. Oh my God. राजवीर, मुझे जिंदगी में सब कुछ देर से मिला। पहली कमाई 35 में, शादी 42 में, और माँ का प्यार भी तब मिला जब 6 साल का था, जब बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। आपको लेट और मुझे सब कुछ वक्त से पहले। अब देख लो, 22 की उम्र में शादी और 26 में डिवोर्स। सर, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है 40 होते होते तो फूट लूंगा जी। ओए, मनहूस बातें मत किया कर, मेरी उधर जाती है। सर 9 हो गए। गिनकर 9 सिखिए पिया करते हैं। हम तो तब तक पीते हैं जब तक घर जाने के काबिल न हो जाएं। बेअंत, डांटेगी भी बेअंत कौर। आ गए आप? ये कोई आने का वक्त है और फिर से शराब पीकर आए हो? बकवास करते हैं ये लोग जो कहते हैं आदमी शराब का एडिक्ट हो जाता है। मैं शराब का नहीं, मैं तो अपनी प्यारी पत्नी के प्यारे जुमलों का एडिक्ट हो गया हूँ। देर से क्यों आते हो? शराब क्यों पीते हो? और क्या कहती हैं डार्लिंग? कब सुधरोगे तुम? कब सुधरोगे तुम? बंद करो ये सब ड्रामेबाजी। ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो। चलो बैठो यहाँ पे। किधर बैठो। लो, बैठ गया। अब हुक्म करो। अजीत, प्लीज शराब छोड़ दो ना। हाय, मैं मर जाऊं। इतने प्यार से पूछ रही है तो मैं जरूर छोड़ दूंगा। मंगलवार को छोड़ दूंगा। ये मंगलवार कब है? कल। कल? कल तो नहीं छोड़ दूंगा, अगले मंगलवार को जरूर छोड़ दूंगा। मंगल 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 कह के साल गुजार दिए। ये तुम्हारा मंगलवार कब आएगा? I'm fed up, completely fed up। खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दूं कि यहीं पे लाके दूं? खाना तो हम डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे, बट what? One for the dining table. Good morning, sir. Hi, Rajveer. Good morning, sir. Good morning. How are you? Good, sir. Good. Oh my God. क्या बात है? कौन है ये? काजल वर्मा। इनके पति विक्रम वर्मा की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रिडन हो गए। सो आजकल यही देखती है सब कुछ। पर आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है सर। सुबह से हैरी 3-4 बार कॉफी पूछ चुका है, पर आपको पता ही है। कॉफी ही काफी नहीं होती राजवीर। सर, अपने बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए थी इनको परसों से। अवेलेबल तो है नहीं। हाँ, अगर आप कहें तो इन्हें मेरे कैबिन में भेज दो। जी। हाँ जी। सो परसों से आपको बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए। जी। डन। यप। लेकिन आपके मैनेजर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। इसीलिए तो आज तक मैनेजर है। लेकिन ये भी कहा था कि आप सर से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए आज मैनेजर है। I must tell you, you are very jolly. दरअसल हमारे बिजनेस में पर्सनल टच होना बहुत जरूरी होता है। अब आप रिलैक्स हो जाइए। आपके सारे इवेंट्स आज से हमारे हुए, और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा हर इवेंट एक यादगार बन के रह जाए। So nice of you. Thank you so much. Welcome. Sorry, very sorry. आप वकील हैं राजवीर, करेक्ट? जी। जब जज ने उसे एलिमनी सुनाई थी तो उसे मनमानी करने के लिए नहीं कहा था। जी बिल्कुल। शुक्र है नेहा ने मुझे सिर्फ फोन किया। अगर कंप्लेन लिखा दी तो मुझे खुद अरेस्ट करना पड़ता उसे। अब आप बताइए,
मतलब मैं अच्छा लगूंगा उसको हथकड़ी पहनाते हुए? नहीं नहीं, नहीं ना, तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं? हथकड़ी पहनाते हुए तो कोई भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए, या तो आप उसकी बेल की फाइल की तैयारी कीजिए या फिर उसे समझाइए। लीजिए, वो खुद ही आ गया, आप ही बात कर लीजिए। हेलो, कैसे हो राकेश जी? मैं तो ठीक हूँ, पर नेहा बेचारी ठीक नहीं है। तूने इस बेचारी को पैसे देने से मना कर दिया। बेचारी और वो, अरे मेरे पैसों पे मौज कर रही है, मेड, स्विमिंग और पता नहीं क्या क्या। देख राजवीर, ऐसा करना गैर कानूनी है और राकेश जी बता रहे थे तुझे जेल हो सकती है। अब तुम भी नेहा की साइड लोगी? मैं तो यार कानून की साइड ले रही हूँ। तूने शादी मेरे से करनी है या कानून से? देख राजवीर, हम दोनों ही तेरा भला चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। पैसे तो